धूप बाहर नहीं है तो है, मतलब सवेरे तो सीधा सामने में पड़ेगा। और सब चलो देखते हैं हम लोग। क्या तकड़ा हो गया है? 136 हो गया। 136 देखो, 137 नंबर देखो, 137 नंबर प्रश्न है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के आयतन के संख्यात्मक मान का कितना परसेंट उसे संपूर्ण पृष्ठ के संख्यात्मक मान के बराबर। देखो ध्यान से, एगो गोला है जिसका त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर। ओकरा बोलता है कि अगर ओकर आयतन निकालता है तो आयतन निकालता है तो क्या निकलता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4/3 पाई को रहने दो इन्हें 10 काटी, ये ना हो गया। अगर ओकर संपूर्ण पृष्ठ निकालता है, संपूर्ण पृष्ठ, तो क्या फार्मूला लगाता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो क्या हो गया 4 पाई 10 के स्क्वायर। तो प्रश्न पूछ रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के इसके आयतन, जो आयतन का जो मान का कितना परसेंट संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के मान के बराबर है। मतलब एकड़ क्या परसेंट ई है, जैसे बोल देंगे अगर ये 20 है, अगर ये 10 है, या अगर ये 5 है, तो 20 का क्या परसेंट 5, तो 20 का x% 5, तो 5 होगा 20, तो बोल सकता है क्या 25%। उसी पर एकड़ क्या परसेंट, तो 4/3 पाई 10 के पावर 3 का x%, तो x/100, ये 4 पाई 10 के स्क्वायर है ना। तो 4 पाई से मत 10 के स्क्वायर से 10 बच गया ना, ये क्या हो गया देखो सुनना, तो बट x क्या है 30%, क्या परसेंट के बराबर है 30%। बात समझ में आया कि ना। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला है, तो ओकर जो हम आयतन निकालते हैं उसी का संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, तो बोलता है आयतन का कै परसेंट संपूर्ण पृष्ठ है। तो आयतन का x% संपूर्ण पृष्ठ, तो x का मान कितना आ गया 30%। कितना आ गया 30%। तो क्या बजे 5:30 बजे टाइम रखने की बोल रही है, तो लड़ाई हो जाएगा आपस में। चलो घर पहुँच लोग बतला दो, बाद हम लोग 5:30 रात से जगले ही रहेगी भाई, क्या सोया तो फिर 8 बजे ही चाहिए। 2 गोले का आयतन देखो, 138 नंबर देखिएगा, पहला गोला दूसरा गोला का आयतन दे दिया है। आयतन देखो, आयतन कितना दे दिया है 8/27। गोला का आयतन दे दिया है, तो पूछ रहा है इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो गोला का आयतन दे दिया, तो गोला के आयतन से क्या निकाल सकते हैं भुजा। गोला में भुजा होता है, क्या होता है गोला में त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या निकलेगा। तो कितना त्रिज्या निकलेगा उनका। अब पूछ रहा है तो ओकर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9। बात समझा कि ना। आगे 139 नंबर देखो, धातु की एक ही चादर से बने धातु के 2 गोले का व्यास ऐसा कोई गोला बना दिया गया। एगो का 2 गोले का व्यास कितना है 21, एकर व्यास है 21, एकर व्यास है व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा है ना।
तो काट देगा तो सब लोग से 2 शून्य 5 चौका और 5 से 5 या 15 और 25 25 है ना, तो 35/4। ध्यान दो गोला का त्रिज्या निकल गया गोला के। इन गोलों को बनाने वाला कोई चादर का क्षेत्रफल निकालना है। तो गोला में तो 2 चीज जानते ही हैं, एक तो आयतन और संपूर्ण क्षेत्र है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। हमें तो बॉक्स होता ही नहीं है, तो फार्मूला लगाएगा तो क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। अब 4 पाई r स्क्वायर, देखो 4 पाई तो दोनों मिल रहा है, r स्क्वायर तो 21/2 21/2। इन्हें क्या 4 पाई को पाई रहने दो, इसमें तो 7 लिखने से फायदा ही नहीं है, क्योंकि काटना ही है दोनों तरफ। अब 4 पाई से 4 पाई काटो, और 2 दूना 4 से 4, 7 या 21 और 7 5 35, 7 या 21 7 5 35, तो क्या होगा 3 तिया 9 चौका 36 और 25 25। हो गया क्षेत्रफल का अनुपात 36/25। आगे 140 नंबर देखेगा, 140 नंबर देखो तो एक खोखले गोले का बाह्य व्यास, एक गोला है खोखला गोला। तो मान लो अगर फुटबॉलो देखता है तो प्लास्टिक का अगर फुटबॉल बनता है, अंदर से तो खोखला रहता है, लेकिन ऊपर एगो प्लास्टिक का चारों तरफ एक चादर बना रहता है। तो खोखले गोले का बाह्य व्यास, बाह्य व्यास को समझता है, बाहर से नापो, एन्ने से और एन्ने मतलब बाहर से नापते हुए कितना हो गया है 8 है। तो अगर बाह्य व्यास 8 है, तो बाह्य व्यास 8 है, तो बड़ का त्रिज्या कितना, बड़ का त्रिज्या कहने का मतलब क्या, इस जो मोटा परत है वहां से बाहर से लेके, और दूसरा बात इसका अंदर का व्यास, अंदर का व्यास मतलब क्या, ये जो परत है ये परत है, इसको छोड़ते हुए अंदर से नापा कितना है 4 है। तो छोटका त्रिज्या कितना, ये बात समझ रहा है कि ना। बाह्य व्यास, व्यास मतलब क्या, जरूर फुटबॉल होगा तो भाई कपड़ा का बना हो या प्लास्टिक का बना, ऊपर कुछ ना कुछ मोटा ही होगा। अगर बाहर से नापे तो 8, तो बाहर से बाहर लगा कर त्रिज्या 4, ई कपड़ा के अंदर से नापो तो 4, व्यास 4 है तो त्रिज्या ऊपर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बोलता इसे पिघलाकर शंकु बनाए। अब इसको पिघलाकर शंकु बनाना है, तो पिघलाना, मान लो कि प्लास्टिक का अति था गोला, इसको पिघलाएंगे तो पिघला कर क्या निकलेगा, अगर प्लास्टिक गल का कितना आएगा, तो गल का कितना आएगा मतलब एक तरह से लिख सकता है गोल की क्या आएगा, तो आयतन जैसे कि ना, इससे पहले लोहा हुआ गोला के गलाते थे, क्या लिखते थे 2 बेर वो है फॉर्मूला ना, क्या लिखते थे 4/3 पाई r क्यूब, और फिर 4/3 पाई r क्यूब है ना, क्योंकि बड़का बाहर से जो है आकृति और फिर अंदर से वही आकृति, तो बाहर वाला आकृति से अंदर वाला आकृति, कपड़ा से बाहर और कपड़ा के अंदर वाला आकृति घटाएंगे तो वही ना सिर्फ कपड़ा या प्लास्टिक का आयतन निकलेगा, और वही आयतन से क्या बन गया है शंकु। और बोलता है कि जो शंकु बनाया ओकर व्यास है 8, तो त्रिज्या कितना, अब बोलता है एकर ऊंचाई निकालो, तो अब इससे बन गया ये, तो एकर 1/3 पाई r स्क्वायर h, अब वैल्यू रखो तो चाहेगा तो 4/3 पाई कॉमन कर लो, r का मान कितना है 4, तो 4 के पावर 4 64, और 2 के पावर 3 कितना 8, एक लाइन में लिख दे, r है यहाँ पर क्या 4, तो 4 के स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, या 4 × 4, हम ऊंचाई निकालना है। अब ध्यान दो, एगो 4 से 4 काट दिए, पाई से पाई काट दिए,
3 से 3 कट गया। अब क्या होगा, अब घटाओ तब 4 से भाग लगा, मतलब घटा गया तो कितना होगा, 14 में से 8 गया 6, 56, तो 4 पाई गुने 1, क्या मतलब है 14, मतलब ऊंचाई कितना होगा 14 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है कि ना। इकतालीस नंबर देखो उसका क्या। करने वाला 41 में धातु से बने एक खोखले गोले का बाहरी है। फिर धातु, धातु मतलब लोहा तांबा किसी से बना होगा, खोखला गोला ऐसा गोला है। और बाहरी व्यास, फिर देखो जो भी धातु मान लोहा है या तांबा है, तो बाहरी बाहर से यहाँ से लेकर यहाँ तक का व्यास हो गया 6, तो त्रिज्या कितना होगा, बड़का त्रिज्या। आप बोल दिया आधा सेंटीमीटर मोटे धातु, धातु का मोटाई कितना है, तो मान लो अगर बाहर से, अगर बाह्य त्रिज्या 3 है, आप बोल देगा कि धातु का मोटाई है आधा सेंटीमीटर, तो छोटका त्रिज्या कितना, छोटका त्रिज्या 2.5 मीटर। अरे 2.5 है ना, घटेगा रे, अरे यहाँ पर बड़का त्रिज्या है 3 और एकर मोटाई है आधा, तो 3 में से आधा घटेगा तो 2.5 ना होगा, 5/2 लिख दे। अब समझा कि ना, समझा कि ना। अब बोल दिया है इसमें प्रयुक्त धातु का आयतन, जो यहाँ आयतन एने निकाले थे धातु का आयतन, अब यहाँ सिर्फ बोला कि जो भी धातु लगा हुआ ऊपर आयतन, तब बड़का आयतन में से बाहर सहित आयतन में से खोखला ये छोड़ते हुए ना मन के आंख से देखना होगा, वो घटा देगा, वही हमारा क्या हो जाएगा धातु का आयतन। धातु का आयतन निकालना है, तो धातु का आयतन बराबर, धातु का आयतन बराबर क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 कॉमन भी लिख सकता पाई, या चलो पाई में आंसर देने है कि क्या नहीं, पाई का प्रयोग न चले है, 22/7 कॉमन ले लेते हैं कि ना। आर क्यूब, आर का क्यूब मतलब 3 का क्यूब कितना हो गया 27, और फिर क्या 5/2 का क्यूब कितना हो गया 125/8। एक लाइन में इस बात समझ में आ रहा है कि ना। अब क्या करेंगे 4/3 22/7, अब यहाँ 8 लॉस है, कितना हो गया 8 लॉस होता है, बताओ क्या होगा 8 से 56 के 6 हासिल 5, 8 दूना 16, 16 5 21 माइनस 125 है ना, हो गया। अब हल करो 4/3 22/7 और घटाओ कितना होगा 6 में से 5 गया 1, क्या हो गया यहाँ 11 में से 2 गया 9, खत्म। अब काटो क्या 1391, 13 मतलब 4 दूनी 8 और 2 से 11 मतलब है। अब 3 से नहीं कटेगा, देखो 13 का 13 के 3 13 के 3 हाथ से 14/3 भाग करो, क्या मतलब भाग लगेगा 3 चौका 12, उत्तरा 2 23, क्या मतलब है 7 या 21 इतना सेंटीमीटर 47 गुना 2/3। बात समझ में आ रहा है कि ना। आगे 142,
142 में है एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एक घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर। देखो एक गोला है, गोला मतलब फुटबॉल, और एक क्या है घन, घन घनाभ है कि ना, नहीं थे ना, जेकर सभी भुजा बराबर हो। तो बोलता है एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या मतलब, इसमें त्रिज्या, इसमें सब भुजा बराबर होता है ना। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई 4 पाई आर स्क्वायर, और घन का संपूर्ण 6 a स्क्वायर, इतना दोनों आपस में बराबर है। तब हमको निकालो गोले तथा घन के आयतन का अनुपात, गोला और घन के आयतन का अनुपात। देखो आयतन का अनुपात, तो अगर हम अगला लाइन लिखते हैं गोला, अगर आयतन की बात करें, जब अनुपात निकालने की बात, तो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू, और घन का क्या होता है 1। तो अनुपात एन आर में है, एन ए में है, या तो आर को ए में बदलो, न तो ए को आर में बदलेगा। तो हम कौन आसान होगा, अगर हम इतना बराबर इतना है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 से काटो 3 से काटो, ऐसा लिख सकता है। और उसके बाद क्या लिख सकता है कि 2 पाई आर स्क्वायर, अब बटा में 3, ए रहने देगा तो एन रूट चढ़ जाएगा। तो ए का वैल्यू अगर और अच्छा से लिखिए तो स्क्वायर है, तो भाई आर बाहर में रहेगा, और 2 पाई आर रूट 3 एन रहेगा। ऐसा हो सकता है, बटा में 2 पाई बाई रूट 2 पाई बटा 3 रूट में है आर बाहर में। इससे यह फायदा होगा कि ए के जगह हम ऐसा लिखेंगे और इधर वाला को छोड़ देंगे, तब जैसे कि इधर 4/3 पाई ना, ऐसा हिसाब काटने का सीखा होगा ना, आर क्यू आयत और वर्ग में रहता है था ना। तब ए की जगह ए इतना है, तो ए की जगह हम क्या 2 पाई बटा में 3 रूट है और गुना में आर, क्यू है तो एक क्या कर दिए, क्यू कर दिए। अब क्योंकि सब आर के रूप में है, तो 4/3 पाई आर क्यू। ध्यान दो, अगर 2 रहता स्क्वायर रहता तो भाई एगो तो बाहर निकल जाता, स्क्वायर से कर जाता, लेकिन 3 बार गुना करना था स्क्वायर से बाहर, लेकिन एगो तो जैसे है वैसा ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि ना। 3 बार गुना होने के कारण एक बेर तो हट गया, 2 बार गुना करने 2 बार रहता तो हट गया, लेकिन एक बार और एक्स्ट्रा आता, एगो तो रूट में रहना ही पड़ेगा, और ई तो 3 बार तक आर के पावर 3 हो गया ना, आर के पावर 3 से आर के पावर 3 काटो, बटा में 3 से 3 काटो, पाई से पाई काट दो, और 2 से 4 काट दो, हो गया। अब हमारे नज़र में क्या है, अब देखो, अब हम लोग हल भी कर सकते हैं। इसको और तोड़ दिया है, तोड़ के लिख दिया है। चलो अगर इसको और काट कूट करेंगे तो इधर पूरा काटा था, पूरा मतलब 2 है यह, देखो ये चाहा है कि एक रूट से बाहर निकालो भाई, रूट 2 अलग होता है, ए भी रूट पाई ए भी रूट अलग 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 लिखेंगे तो नहीं तो लिख लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कटवाओ ना, 4 2 में रूट 2 से भाग कराएगा तो रूट 2 मतलब है, और 2 तिहाई 6 और रूट पाई, मतलब रूट 6 अनुपात रूट पाई। बात समझ रहा है कि ना।
आगे है 49 सेंटीमीटर 33 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर माप के लोहे का आयताकार टुकड़ा, मतलब कोई घनाभ है। क्या है? ऐसा 3 गो माप है तो घनाभे ना होता है। तो लंबाई कितना हो गया 49, चौड़ाई हो गया तुम्हारा 33, ऊंचाई हो गया 24। ऐसा कोई टुकड़ा, इसको पिघला कर गोला बना दिया। पिघलाना मतलब एक आयतन से ही बना दे, मतलब दोनों का आयतन क्या हो जाएगा बराबर। एक तो हो जाएगा LDH, एक हो जाएगा 4/3 पाई आर की, है ना हो जाएगा। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, अब वैल्यू रखना होगा। तो वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई 49, चौड़ाई 33 गुना 24, यहाँ क्या होगा 4/3 22/7 करो इधर आर क्यू। एक सब फिर वही पूछ रहा है तो एक आर का मान निकालना, त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या क्या होगा। तो देखो कटने वाला होगा काटेगा, तो 11 दूना 22 और 11 तिया 33, है ना हो गया 4 6 24 हो गया। अब उसके बाद हो सकता है 2 से ही 3 मतलब, है ना। अब कटता हुआ दिखाई ना दे रहा है तो इन्हें आर की, तो देखो ध्यान से 49 है तो 7 गुने 7 और इस 7 जाएगा तो और 7, 3 गुने 3 इधर से एगो 3 गया तो आर का मान क्या हो जाएगा, एगो 7 एगो 3, तो आर का मान 21। आगे बोलता है एगो घनाभ है जेकर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे ले है। एक घनाभ के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रहे, कितना कितना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे ले है, मान लो कि 12 11 9 ऐसा है ना। इससे 3 mm व्यास की गोली तन्नी का ऐसा गोली बनाना है। एक त्रिज्या कितना है 3 mm, ये सब सेंटीमीटर में है, mm में, तो एक भी क्या बदल दो सेंटीमीटर, बात समझ गया कि मैं, 100 भी क्या बदलो सेंटीमीटर में। ये मान लो 50 किलो रहता, एगो गोली रहता 2 kg के, तो इससे कै गो गोली बना देता 25 गो, मतलब 50 किलो में एगो गोली से आयतन मानो। उसी प्रकार यहाँ तक किलो में है, इतना लंबाई के बाद एक आयतन में एक आयतन से भाग कर देंगे उतना, है कि ना। तो गोली की संख्या बराबर निकालना, गोली क्या को बनेगा, तो गोली की संख्या निकालना है। तो घनाभ के आयतन में, घनाभ के आयतन LBH में क्या करेंगे, गोली का आयतन से भाग करेंगे। तो घनाभ का आयतन 12 गुने 9 गुने 11 है ना हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई ऊंचाई, 4/3 पाई क्या मान 22/7। आर क्यू क्या है, क्या लिखेंगे 3/10 3/10 और 3/10, है ना हो गया। ध्यान दो क्या होगा, तो 12 गुने 11 गुने 9, अब कटेगा तो पहले बटा वाला को ऊपर ले चलो ना, कि कुछ काट लेगा कटने वाला था, ये 3 से ये 3 काट लो ना, और अब लोग काट भी सकता है लेकिन छोड़ भी दो, है कि ना। ऊपर क्या ले चलो 7 ले चलो 10 ले चलो 10 10 10, अब बटा में क्या लिखो 4 लिखो 22 लिखो 3 गुने 3, है ना। एगो खाली 3 से 3 काटे, बाकी सब क्या कर दिए पलट दिए ऊपर, बात समझा कि ना। अब देखो 3 तिहाई 9, उसके बाद क्या होगा 11 दूनी 22, 4 तिहाई 12, 2 बचे 10, 5 तिहाई 15 7 105 पर डबल क्या गोली बनेगा 1500 2500। अरे 10500 नहीं है, मिस्टेक हो गया।
ये व्यास दे था 3 mm, ध्यान दो, हम लोग त्रिज्या समझ लिए। व्यास था 3 mm, तो त्रिज्या 3/2 mm, तो त्रिज्या लिखा 3/20 mm। ध्यान दो, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऑप्शन था ही नहीं था हम लोग। हाँ, व्यास दे था 3 mm, तो त्रिज्या ना 3/2 mm, तब mm को सेंटीमीटर में बदले तो 10 से भाग कर 3/20 mm। अब ध्यान दो, यहाँ पर 4/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 3/20, 3/20 और 3/20 है ना, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ काटेंगे, चलो 3 से 3 अभी काट ही कर छोड़ते हैं, 4×5=20 ये भी काट देते हैं और छोड़ देते हैं। 12×11×9 ऊपर क्या बढ़ेगा 5, 7×5×20 अब बटा में क्या दिखाएगा 22×3×3, 3 से 3, 3 के 9, 11×22 और 2 से 6 मतलब देखो 6×5=30, 30×7=210 और 210 चौका 84 पर एगो सुनना, उन्हें 2 सुनना, 84 पर 3 सुनना, 84,000 गोली बनेगा। बस ना कि ना रे, गोली था तो गोली का हम त्रिज्या समझ लिए 3 mm, लेकिन व्यास था है कि ना, इसका हम थोड़ा सा हो गया। इसका आगे 145 नंबर। एक गोले की त्रिज्या आर है, वो गोला है, तो अगर त्रिज्या क्या है वर्गाकार से दर्शाया है, और एक बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या में से प्रत्येक आर है, वो ऐसा बेलन है जेकर आधार की त्रिज्या भी वही आर है और ऊंचाई भी आर ही है। तो बोलता है गोले और बेलन के आयतन का अनुपात, मतलब गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है ना होता है, और बेलन पाई आर स्क्वायर है ना सर, एक आयतन का अनुपात। तो जहाँ जहाँ अब आर का वैल्यू रखेंगे और हल करेंगे, तो क्या करेंगे 4/3 पाई आर क्यू, तो आर तो बड़का यहाँ पर मान है, तो आर क्यू यहाँ हो गया 4/3, 4 पाई आर की जगह बड़का था आर स्क्वायर, इसके जगह भी आर है, तो देखो आर क्यू से आर क्यू समाप्त और 4 से 4 समाप्त। तो हम लोग क्या करें, पाई का मान, तो पाई से पाई कटा, ये तो पाई था, ये पाई था और ये ना पाई से पाई समाप्त हो गया है ना, तो क्या हो गया, बच गया 4:2, क्या हो बच गया 4:2। आगे 46 नंबर देखो, समान व्यास और समान ऊंचाई वाले बेलन, शंकु और गोला के आयतन। ध्यान दो 3 गो आकृति है, एगो बेलन है और एगो शंकु है और एगो गोला है। ध्यान दो 3 गो आकृति है, लेकिन व्यास और ऊंचाई एक समान है, व्यास और ऊंचाई समान व्यास और समान ऊंचाई वाले, समान व्यास और समान ऊंचाई वाले बेलन भी ऐसा हो, देखो समान, इससे तो न मालूम चलेगा, लेकिन इससे समान व्यास, अगर मान लो व्यास को मानते हैं
2r व्यास को मानते हैं। जितना व्यास उतना ही ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2r। मतलब समान व्यास और समान ऊंचाई। ऊंचाई भी 2r, सब में है समान व्यास समान ऊंचाई। तो ध्यान दो, इसका अर्थ यह हो गया समान व्यास 2r, तो त्रिज्या कितना r, तो इसका भी त्रिज्या r, इसका भी त्रिज्या। अब ऊंचाई कितना? एक कर भी ऊंचाई 2r, एक कर भी ऊंचाई, है ना बोला था समान व्यास और समान ऊंचाई। तो यही से 2r तो त्रिज्या आरे होता है, ये 2r तो है कि ना। अब प्रश्न बोल दिया तो अब बोलता है तो गोले पहले क्या है? शंकु आयतन, पहले बेलन शंकु और गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h, और गोला का 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो पाई रहने तो कटेगा, r का मान तो हो गया वर्गाकार, h का मान 2r, पाई का मान था पाई, r का मान क्या हो गया r स्क्वायर, h का मान 2r। यहाँ हो गया 4/3 पाई, r का मान तो r क्यूब है ना हो गया। इसमें तो ऊंचाई लिखने की जरूरत होता ही नहीं है। अब देखो पाई से पाई कट गया, उसके बाद r स्क्वायर r मतलब r स्क्वायर r क्यूब, तो इनमें भी r क्यूब से r क्यूब कट गया। अब इसमें 2 बचल है, इसमें भी 2 बचल है ऊपर, इसमें 4 बचल, तो 2 और 4 से 2 काटा। तब हमारे नजर में ही 1 हो गया, 1/3 हो गया और 2/3 हो गया। अनुपात को बराबर करने आता है तो 3 लस, तो 3 लस तो यहाँ हो गया 3, यहाँ 1, यहाँ 2, 3 अनुपात 1 समझा कि ना। समान व्यास और समान ऊंचाई, अगर हेतु व्यास 2r मानेंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या तो r ना होगा। व्यास अगर 2r माने तो त्रिज्या r हो गया, इसलिए 2r माने, r मानते तो r/2 बटा में देने से परेशानी हो जाता है, इसलिए अधिया करना है जब व्यास का, तो इसलिए क्या कर दिया इसको 2r मान दिया। आगे है 147 नंबर। एक शंकु और एक गोले की, एगो देखो एगो शंकु और एक गोले, क्या है? समान त्रिज्या, मतलब ये अर्थ ए भी आर, और समान आयतन, आयतन भी समान है, समान आयतन भी है, समान आयतन है। तब केकर अनुपात पूछ रहा है? तो गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात। तो ध्यान दो, आयतन दोनों का समान है, तो ऐसा देखते 1/3 पाई r स्क्वायर 1 और 4/3 पाई r क्यूब। एक का आयतन बराबर है 1:1। और ध्यान दो, अगर हम 1/3 पाई 1 कर r, तो r है और ऊंचाई h है, 1 कर r है। ध्यान दो 4 वही बात दोबारा लिखा गया, r क्यूब है, इन्हें तो ऊंचाई होता नहीं। तो देखो पाई से पाई काटो, बटा में 3 से बटा में 3 काटो। ध्यान दो r स्क्वायर है तो एन बच गया एक बार। तो अगर लिखेगा ध्यान से तो 1h/r बराबर क्या हो गया? 4/1। एक अर्थ होगा कि भाई दोनों का त्रिज्या तो बराबर है, लेकिन एक का ऊंचाई क्या हो जाएगा? 4 और त्रिज्या 1, इसमें तो ऊंचाई होता ही नहीं है, इसमें तो त्रिज्या से आयतन निकलता है संपूर्ण, इसमें ऊंचाई का तो ऊंचाई 4 और त्रिज्या 1 ऊंचाई 4। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो गोले का व्यास, गोला का निकालना है व्यास, गोला का व्यास। अब त्रिज्या हो गया तुम्हारा 1, तो गोला का व्यास कितना हो जाएगा?
और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बदलाओ, शंकु की ऊंचाई कितना है 4। अब ये है दोनों का अनुपात, 2 और 4 का अनुपात का क्या करेगा, फिर का तो 1 मतलब 2 मतलब 1 अनुपात 2। बात समझ में आया कि ना। चलो आगे बढ़ें।